बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो लेक्चर में पुनः स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी दर्शन शास्त्र के प्लेटो का अध्ययन कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, और मैंने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में आपके साथ में जो चर्चा की थी वो जो गुफा का एक एलिजरी प्लेटो ने प्रस्तुत की थी ज्ञान के संदर्भ में, वहाँ हमने कुछ बात की थी कि यदि लोग अपने अज्ञान से अचानक वास्तविकता का दर्शन करने का उनको अवसर मिले तो उनकी भावना ज्ञान के प्रति कैसी होगी, वो जानने के प्रति उनका मनोविज्ञान किस तरीके का बनेगा। ये बातें हमने प्लेटो की गुफा के रूपक के माध्यम से देखी थी। लेकिन प्रश्न अब भी यही बना रहता है कि क्या वह लोग जो अब देख रहे हैं, क्या उसे ज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकेगा। इस रूपक के माध्यम से प्लेटो ज्ञान का गंभीरतम प्रश्न उठाता है, और ज्ञान के प्रश्न में यह बात सामने आती है कि व्यक्ति क्या अपने अनुभव को ज्ञान मान सकता है। हम ये कहते हैं प्राय कि हम जो कुछ भी जानते हैं, जिस चीज़ को भी हम ये कहते हैं कि हमें मालूम हुई है, वो उसका स्रोत हमारा अनुभव होता है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन प्लेटो ये प्रश्न उठाता है कि देखिए, अनुभव तो बदलते रहते हैं, समय के हिसाब से बदल जाते हैं, स्थान के हिसाब से बदल जाते हैं, ऋतुओं के हिसाब से परिवर्तन होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एक ही स्थान पर रहने वाला व्यक्ति अलग अलग दौर में, साल के अलग अलग समय में, किसी समय में ठंड का अनुभव करता है, किसी समय में उष्णता का अनुभव करता है, इत्यादि बातें हम ये सब जानते हैं। अनुभव तो हमको ये बताता है कि सूर्य किसी दिशा से उगता है और सूर्य किसी पहाड़ी के पीछे या किसी समुद्र में जाकर के अस्त हो जाता है, डूब जाता है, और फिर शायद दूसरे दिन, ऐसा प्लेटो के पहले दार्शनिकों ने भी कहा कि हर रोज एक नया सूरज निकलता है, इत्यादि बातें। ये सारी की सारी बातें अनुभव के माध्यम से की जा रही हैं। अनुभव क्यों बदलता रहता है? अनुभव जगत के विषयों का होता है, जगत के विषय बदलते रहते हैं, तो जो बदलता रहेगा उसका ज्ञान भी बदलता रहेगा। यदि मैं किसी चीज को, मान लीजिए ये कहूं कि ठीक ठीक जान भी रहा हूं, तो मैं उसको नितांत ठीक रूप में जानूंगा, तो उसको वैसा जानूंगा जैसी कि वह उस स्थान और उस समय में है। लेकिन यदि वस्तु स्वयं ही बदल जाएगी तो उसके अनुरूप मेरा ज्ञान भी बदल जाएगा। तो अब क्या समस्या हो गई कि अनुभव से प्राप्त होने वाला जो भी ज्ञान है, यदि हम उसको ज्ञान की श्रेणी में डालें प्लेटो के अनुसार, तो वह बदलता रहता है। लेकिन ज्ञान की रिक्वायरमेंट क्या है? जो बदल जाए वो विश्वसनीय नहीं है, और जो विश्वसनीय नहीं है उसे हम ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान होने का अर्थ है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकें, जिसको हम सदैव के लिए एक सा मान करके चल सकें। यहां एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्राय पुस्तकों में इतना डिस्कस नहीं है, आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि प्लेटो कहीं पर भी एक क्षण के लिए भी ज्ञान की संभावना पर संशय नहीं कर रहा है। यह काम प्लेटो से पहले, सुकरात से पहले के जो विचारक थे, जो जिनको हम उस दौर का एक खास प्रकार का चिंतक कह सकते हैं, उन्होंने ये बात उठाई थी कि देखिए, ज्ञान होता ही नहीं है, और उनके पास में शायद यह मान लेने का या यह घोषणा कर देने का आधिकारिक रूप से कारण भी यही था कि सारा ज्ञान अनुभव से होता है, और क्योंकि अनुभव बदलता रहता है इसलिए ज्ञान भी बदल जाता है, और जो बदल जाता है उसे हम वास्तविक ज्ञान नहीं कह सकते, अर्थात अतः ज्ञान होता ही नहीं है। प्लेटो इसके विपरीत एक क्षण के लिए भी ज्ञान की संभावना पर संशय नहीं करता है, किंतु वह यह प्रश्न उठाता है कि यदि संपूर्ण जगत परिवर्तनशील है अपने समस्त विषयों के साथ, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है
जो परिवर्तनशील नहीं है, और परिवर्तनशील चीजों का ज्ञान भी परिवर्तनशील होगा, अतः यह जगत तो ज्ञान का विषय नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि एक हद तक, एक सीमा तक प्लेटो ने यह समझौता कर लिया सोफिस्टों के साथ, संशयवादियों के साथ, कि ठीक है, मैं भी इस जगत को ज्ञान का विषय नहीं मानता, लेकिन मैं यह निष्कर्ष स्वीकार नहीं करता कि ज्ञान की न तो संभावना है और न ही ज्ञान किसी भी प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। प्लेटो कहता है कि देखिए, इस जगत का ज्ञान मुझे बेशक पूर्ण रूप में न होता हो, बेशक मैं यह मान लूं या यह मान लिया जाए कि यह जगत ज्ञान का विषय नहीं है, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ज्ञान होता ही नहीं है। प्लेटो यह कहता है कि इस जगत के विषय ज्ञान के विषय नहीं हैं। तो फिर ज्ञान के विषय क्या हैं? प्लेटो का उत्तर है कि ज्ञान के विषय जगत से बाहर अवस्थित प्रत्यय हैं। अब ये प्रत्यय क्या है? प्रत्ययों को लेकर के पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा में विशेषकर एक बड़ी लंबी चर्चा है, और अंत में हम जाकर के देखेंगे कि जब हम अनुभववाद पढ़ेंगे वहां पर लॉक एक प्रकार के प्रत्ययों की बात करता है, और लॉक से पहले बर्कले एक प्रकार के प्रत्ययों की बात करता है। लेकिन प्लेटो जिन्हें प्रत्यय कहता है, जिन्हें विज्ञान कहता है, विज्ञान का मतलब जो ज्ञान के विषय है, प्लेटो के अनुसार प्रत्यय नितांत भिन्न किस्म की वस्तुएं हैं, बल्कि वस्तुएं नहीं हैं, वह वस्तुओं के तत्वमीमांसीय आधार हैं। प्लेटो के प्रत्यय देश और काल से परे, यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, वैसे हैं, इटर्नल हैं। इटर्नल का मतलब वो ना कभी जन्मे हैं और ना कभी उनका अंत होगा। वो अनचेंजिंग हैं, स्थायी हैं, स्टैटिक हैं, वो परिवर्तनशील नहीं हैं। लेकिन इसके साथ ही वो अमूर्त भी नहीं हैं। बर्कले ने क्या कह दिया कि देखिए, यदि आप प्रत्ययों को मानेंगे तो आपको अमूर्तीकरण करना पड़ेगा। अमूर्तीकरण के अभाव में आप प्रत्ययों की बात नहीं कर सकते। इसके विपरीत प्लेटो आगे, बहुत आगे जाकर के जब हम बर्कले का अध्ययन करेंगे तो कहा जाता है कि बर्कले इज अ ब्रेन चाइल्ड, मानस पुत्र है प्लेटो का, क्योंकि वो प्रत्ययों की बात करता है। किंतु प्लेटो जिस प्रकार से प्रत्ययों की बात कर रहा है वह एक अलग स्तर की बात है। प्लेटो कह रहा है कि देखिए, ज्ञान के विषय हैं प्रत्यय, और प्रत्यय वस्तुओं से न केवल भिन्न हैं बल्कि वस्तुओं के मूल आधार हैं, ए प्रायराई हैं। ए प्रायराई का अर्थ प्रागानुभविक हैं। आपके अनुभव बाद में होते हैं, अनुभव वस्तुओं के होते हैं, लेकिन वस्तुओं से पहले और आपके अनुभव से पहले प्रत्यय विद्यमान रहते हैं। और क्योंकि यह संपूर्ण जगत परिवर्तनशील जगत है, प्रत्यय इस जगत में निवास नहीं करते। बहुत सी पुस्तकों में कहा कि वो हेवंस में, है ना, स्वर्ग में निवास करते हैं। इसको स्वर्ग हम ना भी कहें, हम ये कहें कि वो किसी अन्य जगत में निवास करते हैं। और वो जगत कहां हो सकता है? वो जगत मेरा मानसिक जगत नहीं है, वो मेरा काल्पनिक जगत भी नहीं है। प्लेटो कहता है दी आइडियाज आर रियल एंड दी वर्ल्ड इन विच दे रिसाइड इज रियल ऑल्सो। न केवल प्रत्यय सत्य हैं, बल्कि वह जगत जहां पर यह प्रत्यय रहते हैं वह जगत भी सत्य है। अर्थात ज्ञान का विषय यह जगत या इसकी वस्तुएं नहीं हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी विश्वसनीय सदैव रहने वाला ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर हम जिन्हें ज्ञान का विषय मानेंगे वह विषय परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशील विषयों से परिवर्तनशीलता ही उत्पन्न होगी, उनका ज्ञान भी परिवर्तनशील होगा और वह ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। तो प्लेटो ने, जैसा मैंने आपसे कहा था, पहले भी मैंने इस चीज की जिक्र किया है कि वह एक तल पर, हॉरिजेंटल लेवल पर 4 श्रेणियां करता है ज्ञान की। ये चीज हम बात पहले कर चुके हैं, एक बार इसको दोहरा सकते हैं। वो निम्नतम स्तर पर वो जो गुफा में बनने वाली आकृतियां हैं, उनको ये कहता है कि हमारा एक तरीके का कंजक्चर्स या गैस वर्क, हमारी कल्पनाएं, हमारे इमेजिनेशंस होते हैं, उन्हें हम किसी भी तरीके से ज्ञान नहीं कह सकते हैं। उसके बाद में हमारा अनुभविक ज्ञान होता है।
अनुभविक ज्ञान यानी कि हमारे ऑब्जर्वेशन का ज्ञान होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद में हम एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं। हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पर संपूर्ण विज्ञानों का निर्माण करते हैं। देखिए यहां पर विज्ञान शब्द से आप कंफ्यूज ना हो जाएं। प्लेटो प्रत्ययों को विज्ञान कहता है, और दूसरी बार जब हम विज्ञान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम साइंस के रेफरेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये कहता है कि हमारी सारी की सारी साइंसेस, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और दूसरी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जो भी साइंसेस हम पढ़ते हैं, हम ये कहते हैं कि हम उनको अनुभव से, है ना, तारों की, सितारों की, हेवनली बॉडीज की चाल से, गति से हम हमारे निष्कर्ष निकालते हैं। ऑब्जर्वेशन होता है। लेकिन इन विज्ञानों के साथ में एक बड़ी बात क्या है कि यह विज्ञान जिन विषयों का अध्ययन करते हैं वह सृष्टि के अंतर्गत रहते हैं, है ना। वो इसीलिए हम इन साइंसेस को नेचुरल साइंसेस कहते हैं। ये नेचर के अंतर्गत हैं ये सारे के सारे विषय। और नेचर यानी कि प्रकृति अपने आप में पूर्णतया परिवर्तनशील, चलायमान है। तो यह बार बार हमें इस प्रकार की प्रेरणा देती है कि देखिए, कल तक आप जो अनुभव कर रहे थे, आज आपका अनुभव बदल गया। अतः अनुभव ज्ञान का विषय, अनुभव से उत्पन्न जो हमारी धारणाएं बनती हैं वह वास्तव में ज्ञान नहीं है। उससे केवल हमारे मतों का निर्माण होता है, और मत में और ज्ञान में प्लेटो फर्क करता है। उसके ऊपर वो ये कहता है कि देखिए, उसके ऊपर गणितीय स्तर का ज्ञान आता है। हम ये कहते भी हैं, विज्ञान वाले लोग आमतौर पर ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द फादर साइंस। गणितीय ज्ञान, रेखाओं का ज्ञान, है ना, ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान, मैथमेटिक्स का, अलजेब्रा का ज्ञान, वो ये कहता है कि देखिए, यहां पर मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां आपके ज्ञान का स्तर विषयों से हटकर के स्वरूपों की ओर जाना शुरू होता है। आप पहली बार विषयों से अपने आप को, विशेषों से अपने आप को अलग हटा करके सामान्य की ओर जाना शुरू करते हैं। तो मैथमेटिक्स इज दैट पैराडाइम, है ना। वह एक विशेष स्थल है जहां आप अपने आप को विषयों से, विशिष्ट विषयों से अलग करके, उन वस्तुओं से जो देश और काल में अवस्थित हैं, उनसे अलग करके किन्हीं कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाना प्रारंभ करते हैं। और फाइनली वो ये क्या कहता है कि फाइनली जिसको हम वास्तव में ज्ञान कहते हैं वो डायलेक्टिक से उत्पन्न होता है। डायलेक्टिक से उत्पन्न होने वाला ज्ञान कैसा है? जो उन आदर्श स्वरूपों को, उन परफेक्ट आइडियल्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन फॉर्म्स को, उन आकारों को, उन सामान्यों को देखता है जो कैसे हैं? शाश्वत हैं, जो चलायमान नहीं हैं, जो कैसे हैं? अपने आप में पूर्ण हैं, परफेक्ट हैं। और ये सब कहां रहते हैं? यह सब, इन सब का जो स्थान है, इन सब का जो जहां ये पाए जाते हैं या पाए जाने चाहिए, वह यह जगत ना होकर के एक अन्य जगत है। लेकिन यह जगत और यह प्रत्यय कोई काल्पनिक प्रत्यय नहीं है, किसी मनुष्य की मन की उपज नहीं है, और यहां तक कि यह ईश्वर के द्वारा कृत भी नहीं है। यह अपौरुषेय हैं, यह सदैव से रहने वाले हैं, यह इटर्नल, अनचेंजिंग, स्टैटिक, एवरलास्टिक, यूनिवर्सल फॉर्म्स या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ज्ञान के विषय इस जगत के विषय नहीं है। इन विषयों तक हम पहुंचते कैसे हैं? इन विषयों को हम जानते कैसे हैं? आने वाली चर्चा में हम इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि इन प्रत्ययों को जाना कैसे जाता है।